हेलो एवरीवन। एग्जाम गाइडेंस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है, इफ द थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान से सुनना सुनना इसमें बोला क्या जा रहा है, जो उसमें वर्ड गिवन है उसके थर्ड वाले अल्फाबेट को नेक्स्ट अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। हाउ मेनी वर्ड्स थस फॉर्म विल एन अल्फाबेट अपेयर ट्वाइस। तो ऐसे कितने अल्फाबेट है जो दो दो आपको दिखेंगे, यानी वर्ड में ऐसे कितने अल्फाबेट बन जाएंगे जो आपको दो दो दिखेंगे। तो देखो, रोड लिखा हुआ ROD, लास्ट अल्फाबेट हमारा D है। आप इसे नेक्स्ट चेंज करोगे नेक्स्ट अल्फाबेट में तो आएगा क्या, E। तो जब E आएगा तो देखो ट्वाइस अल्फाबेट इसमें नहीं बन पाएगा। फिर चले जाओ नेक्स्ट में, इट्स लिखा हुआ है, लास्ट अल्फाबेट हमारा क्या, S। जब आप S को नेक्स्ट अल्फाबेट में कन्वर्ट करोगे तो आएगा क्या, T। यहाँ पे देखो ट्वाइस अल्फाबेट हो जा रहा है, यानी एक तो हमारा बनेगा। आप मग में चले जाओ, जब आप मग में जाओगे तो लास्ट अल्फाबेट हमारा G है। नेक्स्ट अल्फाबेट में कन्वर्ट करोगे तो आएगा H। तो यहाँ पे ट्वाइस अल्फाबेट नहीं बन पाएगा। उसी तरीके से रे में Y में जाओगे, नेक्स्ट अल्फाबेट में कन्वर्ट करोगे आएगा Z। यहाँ भी ट्वाइस अल्फाबेट नहीं बन पाएगा। फिर लिखा उसी यहाँ पे देख लो W था तो हमारा WX, तो X से भी हमारा केस में यहाँ ट्वाइस अल्फाबेट नहीं बन पाएगा। इट मीन हमारा राइट आंसर क्या होगा, A ऑप्शन, यानी ओनली वन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये बनेगा कैसे, वो देखो। यहाँ पे मान लिए x है और फिर नीचे हमारा 7 8 4 28 का स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, इक्वल में 6 7 6 किसका स्क्वायर होगा, 26 का। बाई में हमारा x मान लो, मल्टीप्लाई 52 और फिर हमारा 196 14 का स्क्वायर होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये दो बार में कट जाएगा। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर 52 मल्टीप्लाई 52। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 52। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 52। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन हमारा सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोला गया सम ARB। चलो डायग्राम बना लिए सम ARB का। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया ऑल CRB। अच्छा ध्यान देना, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। बोला गया था सम ARB, सम ARB और फिर बोला गया ऑल CRB। इट मीन C हमारा B के अंदर होगा। फिर बोला गया नो B इज D, यानी कोई भी B हमारा D नहीं है। चलो डायग्राम हमारा ड्रॉ हो गया। अब बोला जा रहा है सम ARB। तो ध्यान देना, जब स्टेटमेंट हमारा रीस्टेटमेंट आएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो, जब सेम स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन बनता है तो वो कंक्लूजन ऑलवेज हमारा रॉन्ग होता है। ये ध्यान रखना, यदि स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन बन जाएगा तो वो हमारा 100% रॉन्ग होगा। सम ARB और सम ARB हमारा कंक्लूजन में है, तो जब स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन बनता है तो ये रॉन्ग होता, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे यदि ये बात पूछा होता सम B से तो राइट हो जाता। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा क्या, सेम सेम कंटेंट है, सम ARB और सम ARB ही पूछ लिया, इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब ध्यान देना, A और C में कोई रिलेशन आपको पता है नहीं, तो इस केस में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। और जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा वहां पे कांट रिलेशन होता है। आपसे वो कुछ भी पूछ ले वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी A और C के बीच में नो पूछा गया, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग है। A और D में भी देखो कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, आपको जहां कोई रिलेशन पता नहीं उस केस में वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग माना जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है सम B आर नॉट C। तो ध्यान देना, B और C में पॉजिटिव रिलेशन है और आपसे पूछ रहा नेगेटिव, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी हमारा सारा कंक्लूजन रॉन्ग है, आंसर क्या होगा, नन फॉलो होगा। इसे एक और बार मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जो बिगनर होंगे हो सकता है उनको पूरा पूरा बात नहीं समझ में आएगा, मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। बोला जा रहा है सम ARB, डायग्राम ड्रॉ हो गया। फिर बोला जा रहा है ऑल CRB, इसे भी बना लिया। फिर क्या बोला गया, नो B इज D, डायग्राम बना लिया गया। चलो अब ध्यान देना, सम ARB। तो सम ARB हमारा स्टेटमेंट ही था, जब स्टेटमेंट कंक्लूजन बनता है तो वो रॉन्ग हो जाता है। यानी सेम सेम कंटेंट यदि हमारा जो स्टेटमेंट था वो कंक्लूजन में आएगा वो रॉन्ग हो जाता है। फिर बोला गया नो AEC। देखो A और C में कोई रिलेशन आपको पता नहीं है। कोई भी डायग्राम आपस में नो तब होगा जब ऐसा एरो बनाकर काटा जाएगा।
तो ऐसा क्या ए और सी में था क्या? नहीं था, यानी आपको कोई नॉलेज ही नहीं ए और सी को लेकर, इसलिए ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला जा रहा नो ए इज डी, तो यहाँ पे देखो ए और डी में कोई एरो बनाकर काटा हुआ है नहीं, तो इस केस में हमारा थर्ड ऑप्शन, थर्ड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया, फोर्थ कंक्लूजन सम बी आर नॉट सी, देखो बी और सी में पॉजिटिव रिलेशन था, तो जो डायग्राम आपस में पॉजिटिव होता है वहां पे कोई नेगेटिव बात यदि स्टेटमेंट में नहीं था बी और सी के बीच में, तो कंक्लूजन में यदि वो नेगेटिव बात पूछेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए था, नेगेटिव होने के कारण ये रॉन्ग हो गया। इट मीन हमारा सारा कंक्लूजन रॉन्ग है, आंसर क्या होगा? नन फॉलो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन जो है ये रैंकिंग और ऑर्डर का क्वेश्चन है, यानी ऑर्डर एंड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला गया 6 पर्सन ए सी एम जी बी एंड के आर डिफरेंट वेट्स, ठीक है, ओनली 2 पर्सन आर हैवियर देन एम, यानी क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है कि एम से केवल 2 लोग भारी है। कितने लोग भारी है? 2 लोग भारी है। चलो ठीक है, आगे आगे बोला गया सी इज हैवियर देन बोथ ए एंड बी, सी जो है ए और बी से भारी है, ये बात हम साइड में लिख लिए। फिर क्या बोला गया, बट नॉट द हैवीएस्ट, लेकिन सी जो है वो सबसे भारी नहीं, इसका ये मतलब वह सी यहाँ पे नहीं आ सकता। चलो लिखकर काट दिया। अब आगे क्या बोला गया वो देखो, आगे बोला गया के इज हैवियर देन ए एंड बी, के जो है वो ए और बी से भारी, इस कंटेंट को देखो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिए, के जो है वो ए और बी से भारी है। फिर क्या बोला गया, के इज हैवियर देन ए एंड बी बट नॉट एज हैवियर एज एम, यानी के जो है वो एम जितना भारी नहीं, इसका ये मतलब हुआ जब के एम जितना भारी, तो इसका ये मतलब हम बोल सकते हैं कि एम जो के ऊपर होगा। चलो ठीक है, अब आगे क्या बोला गया वो देखो। आगे बोला गया ओनली 1 पर्सन इज लाइटर देन ए, अच्छा ध्यान देना, एम से केवल 2 लोग भारी थे, पर्सन थे कितने? 6, जब 3 यहां तक अरेंज तो 3 नीचे होता। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया था, लाइन था ओनली 1 पर्सन इज लाइटर देन ए, यानी केवल एक व्यक्ति ए से हल्का, यानी केवल एक व्यक्ति ए से हल्का है, तो ए को यहाँ रखेंगे तभी तो एक नीचे आएगा। अब ध्यान देना, आगे बोला गया द वन हु इज द सेकंड हैवीएस्ट 70 kg, देखो सबसे जो ऊपर है वो भारी होगा और जो दूसरा भारी होगा 70 kg का होगा, देखो ये बात हम यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, द वन हु इज द थर्ड लाइटेस्ट इज 50 kg, तो सबसे हल्का वो यहाँ पे है, सेकंड वाला यहाँ पे थर्ड, तो ये कितना होगा? 50 kg होगा। चलो ठीक है, इसे भी अरेंज कर लिया। अब ध्यान देना, सी सबसे भारी है नहीं, और हमारा जो ए और बी है वो के से हल्का होना चाहिए, तो ध्यान देना, और के हमारा एम से हल्का, तो इस केस में हम के को यदि यहाँ रख दें तो वो एम से हल्का भी हो जाएगा और के ए और बी से भारी था, ये बात प्रूफ भी हो जाएगा। अब बोला गया सी सबसे भारी है नहीं, तो सी यहाँ पे आता, और फाइनली जब डायग्राम में आप अल्फाबेट चेक करोगे तो बचा कौन रह गया? बचा रह गया जी, तो जी यहाँ पे आता। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन के, यानी के से कितने लोग भारी, तो 3 लोग भारी, वो कौन है? जी सी एम, तो राइट आंसर हमारा 3 होगा, 3 लोग जो है वो के से भारी है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 3 था। आगे बढ़ता, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो क्वेश्चन है वो फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है। ये बनेगा कैसे वो देखो, आप यदि मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उस केस में मैंने आपको बहुत सारा कंटेंट बताया था शॉर्टकट में, हमारा जो फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन बनता है कैसे। देखो, कोई भी स्क्वायर का शेप यदि वो डायगोनली कटा हुआ होता है और वो मिड पॉइंट से, सॉरी ध्यान से सुनना फिर से, कोई भी स्क्वायर का शेप यदि वो डायगोनली कटा हुआ होता है और वो मिड से भी कटा हुआ होगा, तो जितना भी हमारा नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल बनेगा उसका क्या कर देना, उसका डबल कर देना। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमारा नंबर स्मॉल ट्रायंगल कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, आप 6 का डबल करोगे तो आएगा कितना, 12 आएगा। चलो ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे फिर ऐसा डायग्राम का कंसेप्ट हमारा बना हुआ है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, कोई भी ऐसा ट्रायंगल का शेप बना हुआ होता है उसमें 3 ट्रायंगल होता है, तो देखो इसमें 3 ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा, यानी 6 टू जा हमारा 12 होता, और फिर 3 को आप ऐड कर दो तो कितना हो गया, 15। फिर देखो नीचे भी ठीक ऐसा ही डिजाइन हमारा बना हुआ है, तो इस शेप में भी हमारा कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 इसमें और ऐड हो जाएगा। अच्छा आप ध्यान देना, इसमें और भी ट्रायंगल कहाँ पे है, 4 ट्रायंगल देखो मौजूद है, एक ये, एक ये, 2, एक ये, 3, और एक ये 4, तो हमारा टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 22। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 22 हो जाएगा। थैंक यू।